हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, आपके लिए लेकर आए हैं इसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो एक आपके लिए एक वन शॉट की तरह कार्य करेगा। मतलब कि जैसा कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे फुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध सिलिकॉन के एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें से कौन कैसे अपद्रव्य मिलाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपको वरना समझ में नहीं आएगा। आंसर क्या है इसका कि शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाने पर एन टाइप का अर्धचालक तथा 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि शुद्ध सिलिकॉन में एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए कैसे अपद्रव्य मिलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर केवल आप लोग को एक शब्द में यहाँ पर देना है कि जो हमें अगर शुद्ध सिलिकॉन में हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एन टाइप का अर्धचालक मिल जाएगा। और अगर 3 संयोजकता वाला हम अपद्रव्य मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक मिल जाएगा। तो इतना सा आपको इसका आंसर लिख के आना है। देखते हैं अपना जल्दी से दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए हम क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि अवक्षय परत किसे कहते हैं। अब भैया अवक्षय परत क्या होती है, ये कौन सा कैसा नाम है, तो इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं डायग्राम के थ्रू। फिलहाल आप इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए। क्या है इसकी डिफिनेशन कि संधि डायोड में पी एन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेशवाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। आप लोग पढ़ के आओगे पी एन संधि डायोड कैसे बनता है, ये आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर एक हमने ले लिया ऊपर एक अर्धचालक रखने के लिए एक स्थान। अब क्या करिए, इसको 20 से हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला भाग मेरा बच्चों हो जाएगा P और ये वाला भाग हो जाएगा N। PN संधि डायोड होता है, जैसे कि पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, आंसर में लिखा हुआ भी है PN संधि डायोड। यहाँ पर आपकी कहीं बैटरी लगी होती है, यहाँ पर प्लस और ये माइनस। तो फिलहाल आपको ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना। अवक्षय परत क्या होती है हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए P4 यहाँ पर सब प्लस भरे होंगे या फिर होल कोटर आपने सुन रखे होंगे, तो हम लोग प्लस और माइनस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल कोटर बोलिए चाहे प्लस माइनस बोलिए। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो आपके P वाले हैं ये N की तरफ और N वाले P की तरफ गति करते हैं। इस चक्कर में क्या बनते हैं, एक बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी डिप्लेशन लेयर को हम लोग बोलते हैं अवक्षय परत। इसमें क्या होता है, इस जो लेयर है इसकी खासियत ये है कि इसमें ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, ये बिल्कुल खाली होती है। इसीलिए इसको संधि का बीच में अवक्षय परत कहा जाता है। मतलब बिल्कुल खाली, ना इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा, मतलब ना तो होल और ना ही कोटर। तो इतना फंडा है केवल इसका अवक्षय परत का। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एलईडी का पूरा नाम लिखिए। तो एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, सबको पता होता है। एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटेड डायोड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। जैसा कि अभी हम लोग पीएन संधि में पढ़ के आए, तो उसका अगर एलईडी का स्ट्रक्चर पूछा जाए कि एलईडी हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो आपको वही पीएन संधि डायोड वाला पूरा इसमें चित्र जो है आपको लिख देना है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें क्या है कि लाइट एमिटिंग डायोड हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। एलईडी का आपको जो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, केवल फुल फॉर्म पूछा जाता है, वो भी 1 नंबर में। तो आपको इतना लिख देना है कि लाइट एमिटेड डायोड, तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। तब तक हम लोग इसका जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि विभव प्राचीर से आप क्या समझते हैं। भैया ये विभव प्राचीर क्या है, आप इसको देख लेते हैं थोड़ा हम लोग कि जब किसी पीएन संधि का निर्माण होता है, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर बना के आए हैं, समझ के आए हैं कि जब भी किसी पीएन संधि का निर्माण होता है तो पीएन संधि के निकट अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। अभी अगर आपको कोई याद हो, जस्ट अभी हम लोग इस तरह से डायग्राम बना के आए, आपके सामने एक बार फिर से हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्या था, हमारा बीच में एक लाइन खींची हुई थी, एक सेकेंड, इसको बीच में हमारी ये लाइन खींची हुई थी। यहाँ मेरा क्या था P और यहाँ क्या था N। तो अगर आप बैकग्राउंड में डिफिनेशन को ढंग से देखिए तो लिखा है कि अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। तो अवक्षय परत कौन सी हुई मेरी, ये हुई अवक्षय परत। तो इसके सिरे कौन से हो जाएंगे, ये और ये। तो इन सिरों के बीच में जो विभवांतर लग रहा है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, विभव प्राचीर कह रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसी में अभी तक क्या थे, अति लघु जितने हम लोग पढ़ रहे थे लघु, वो मेरे ऊपर ख़त्म हो चुके। अब जो मेरे पास आए ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो मतलब दीर्घ में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन है 5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़े वो सब 3-3 नंबर के हैं। यहाँ से जो लॉजिक गेट आपको ऊपर लिखा दिख रहा होगा, यहाँ से मेरे 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो जल्दी से हम भी स्टार्ट कर देते हैं अपनी आगे इसको
क्वेश्चन को क्या है, देखिए लॉजिक गेट, सबसे पहले क्या लिखा होगा, लॉजिक गेट। अब देखिए इसमें से हो सकता है आपसे और गेट पूछ ले, एंड गेट पूछ ले, या नॉट गेट पूछ ले। तो हम आज तीनों गेटों को बारी बारी से अच्छी तरह से पढ़ने जा रहे हैं विद सिंबल एंड ट्रुथ टेबल, ठीक है, सत्य सारणी के साथ। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि ऐसे विद्युत परिपथ को जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं और किसी सिग्नल को रोक देते हैं, हम लोग क्या कहलाते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं। लॉजिक गेट मतलब क्या, ये एक तरह से बाइनरी सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं केवल 1 और 0 में, केवल 2 नंबर हम हाँ या ना के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिसमें आपको बता दें 1 जो होता है वो होता है ऑन, और 0 जो होता है वो होता है ऑफ, ठीक है। ऑन ऑफ अगर करना है तो आपको 1 और 0 होगा। छोटे छोटे स्विच आते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़े प्रैक्टिकल बनाए हों तो आपने देखा होगा ब्लैक कलर का छोटा छोटा स्विच आता है, ऊपर लिखा होता है 0 और नीचे लिखा होता है 1, मतलब ऊपर आप दबा दोगे तो ऑफ और नीचे कर दोगे तो ऑन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले गेट पर। तो देखिए बच्चों, पहला गेट क्या है हमारा, और गेट। हमने हेडिंग डाल ली, साइड हेडिंग, इसमें क्या लिखना है वो देख लीजिए ध्यान से। इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। ध्यान से शब्दों को द्वारा ध्यान समझिएगा, 2 या 2 से अधिक निवेशी और एक निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है। अभी इसका हम आपको चिन्ह दिखाने वाले हैं कैसा होता है, और आगे देख लेते हैं इसमें। तब तक क्या है, यदि और गेट में ए और बी 2 निवेशी सिग्नल का निर्गत सिग्नल वाई हो तो इसका जो मेन जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी। इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा और गेट का प्रतीक है कि और गेट को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, हमने अभी कहा था आपसे ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, ये हो जाएंगे निवेशी, ठीक है। तो ए और बी मेरे क्या है, निवेशी। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे मेरे इनपुट और ये हो जाएगा मेरा आउटपुट, ठीक है। तो हिंदी में अगर देखते हैं तो ये निवेशी और ये निर्गत। तो अब थोड़ा एक और चीज़ देखिए इसमें ध्यान से कि ए और बी 2 लाइनें इसके अंदर जा रही हैं, तो निकल कितनी लाइन रही है, एक लाइन निकल रही है, और ए प्लस बी हो जा रहा है वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे हम लोग इस सर्किट डायग्राम की मदद से। तो देखिए सर्किट डायग्राम क्या कह रहा है, यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, बल्ब। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बल्ब, ठीक है, बी फॉर बल्ब लगा हुआ है एक। अब यहाँ से क्या है, यहाँ देखिए बैटरी प्लस और माइनस, बैटरी दी जा रही है, मतलब बैटरी से पावर दी जा रही है। लेकिन एक ट्विस्ट है, बीच में इन्होंने एक सर्किट लगा दिया है, ए और बी नाम दे दिया, कुंजी एक तरह स्विच, ठीक है, 2 स्विच दे दिए एक तरह समझिए। आप थोड़ा इसको थ्रू टेबल देखते जाइएगा और इसको समझते जाइएगा। आप प्लस वाला सिरा देखिए किससे जुड़ा हुआ है ऊपर, और माइनस वाला सिरा इधर जुड़ा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा ए बी, ठीक है। ये ए बी कौन से हैं, ये वाले ए बी। आप देखिए ए क्या है, 1, मतलब ए की कुंजी जो है वो बंद है और बी की कुंजी खुली हुई है। तो यहाँ से करंट फ्लो होकर बल्ब तक पहुँचेगी। आप लोग देखिए ज़रा, अगर ए को हम ऐसे कुंजी बंद कर दें, इसी में टच करा दें तार में, और बी वो 0 है, मतलब बी 0 है, तो बी ऐसे ही रहने दें ओपन, तो करंट यहाँ तक पहुँचेगा बल्ब तक। तो इसका आंसर है हाँ पहुँचेगा, क्योंकि इस रास्ते से नहीं जाएगा। मान लीजिए यहाँ से करंट आया, अब ये रास्ता क्या है, ये खुला हुआ है, तो नहीं यहाँ से तो नहीं जाएगा नहीं, इसलिए ऊपर रास्ता पूरा हो रहा है, ऊपर से बल्ब तक पहुँच जाएगा और मेरा बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ऑन हो जाएगा, इसलिए क्या हुआ 1। अब बी यहाँ देखिए दूसरा क्या है, ए 0, मतलब यहाँ पर अगर आप इसको खुला रखें और बी इसको बंद कर दें, तब भी हमारा करंट इस रास्ते से जाएगा और बल्ब जल जाएगा, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को अगर हम बंद कर दें तो भैया और बढ़िया बात है, करंट चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, उसका मन बल्ब तो जलेगा ही जलेगा। अब यहाँ लेकिन यहाँ तीसरी लाइन देखिए, चौथी लाइन, दोनों 0 है, मतलब ए भी खुला रखें बी भी खुला रखें, जैसे कि आपको करंट सिचुएशन दिख रही है। तब क्या करंट मेरा यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, क्योंकि माइनस तो पहुँच रहा है, प्लस नहीं पहुँच पाएगा, यहीं पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि बीच में रास्ता टूटा हुआ है, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा हमारा गेट है यहाँ पर एंड गेट, हमारे सामने है एंड गेट। तो इस गेट में देखिए क्या होगा कि इस गेट में भी 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल का एक निर्गत सिग्नल होगा, लेकिन इस प्रकार एंड गेट में ए और बी दोनों निवेशी सिग्नलों का निर्गत होगा। देखिए कैसे, इसका मेन जो फॉर्मूला है वहाँ पर वाई इक्वल टू ए डॉट बी है। अभी ऊपर क्या था और गेट में कि वाई इक्वल टू ए प्लस बी था, यहाँ पर बीच में डॉट लगा हुआ है। देख लेते हैं इसका लॉजिक प्रतीक। बच्चों देखिए इसका लॉजिक प्रतीक यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से आगे तिकोना था, लेकिन यहाँ पर हल्का सा गोल कर दिया गया, इसका नाम है एंड गेट। यहाँ से भी देखिए 2 ए बी जा रहे हैं और वाई हमें आउटपुट यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, आप लोग लिख लीजिए। आउटपुट जो मिलेगा वो होगा ए डॉट बी, ये मेरा क्या मिलेगा हमको, ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब इसके नीचे आपको लेकिन एक चीज़ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा यार, ये सर्किट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ से प्लस है, यहाँ माइनस है, बीच में ही क्या करा गया है, 2 तार में बीच में तोड़ दिया गया है। देखते हैं इसकी सत्य सारणी। सत्य सारणी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं ऊपर एक वही सर्किट डायग्राम जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ था।
तो यहाँ पर हमने इसकी क्या बना दी, ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम इसका ये बना दिया है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ए मेरा जब 1 होगा ये प्लस है मेरा यहाँ पर, ये माइनस है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ये मेरा प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो देखिए ए मेरा 1 रहेगा, मतलब ये इसको हम बंद कर दें अगर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ए मतलब मेरा क्या है यहाँ पर 1, तो ये अगर इसको हम बंद कर दें, देखिए करंट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बी मेरा तो खुला हुआ है। तो देखिए बल्ब यहाँ पर तभी जलेगा भैया जब ए भी मेरा 1 होगा और बी भी 1 होगा, मतलब कि जो दोनों बंद होंगे तभी तो करंट आगे तक पहुँचेगी। तो जब तक नीचे देखिए 1 1 नहीं हुआ तब तक मेरा बल्ब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर नहीं जला। बाकी सब किसी भी कंडीशन में मेरा ये जो होगा 0 रहेगा, ठीक है। एंड गेट समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे आखिरी नॉट गेट की तरफ। तीसरा जो गेट है हमारे पास वो लिखा हुआ है यहाँ पर नॉट गेट। इसकी थ्योरी क्या कह रहा है कि नॉट गेट में एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। नॉट गेट में ए निवेशी सिग्नल का निर्गत सिग्नल वाई हो तो ऐसे निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। मतलब इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है वाई इक्वल टू ए का बार, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं कि इस बार का मतलब क्या है। ये जो आपको यहाँ पर बार दिख रहा है इसका मतलब क्या है वो अभी हम लोग आगे समझते हैं। लॉजिक प्रतीक यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा नॉट गेट का। तो लॉजिक प्रतीक क्या है, देखिए अभी तक मेरे ए और बी 2 होते थे, यहाँ पर एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट निकल रहा है। लेकिन ए बार का मतलब क्या आपको पता है यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए यहाँ से हम 1 इंटर करें तो यहाँ हमें 0 मिलेगा। मतलब ऑन करके भेजेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा और 0 इंटर करके भेजेंगे तो वो 1 मिलेगा। मतलब इस बार का मतलब है कि अपोजिट हो जाएगा इधर आके, ठीक है। अब देखते हैं इसको और अच्छे से। यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ऊपर ये सर्किट डायग्राम है, नीचे हमारी क्या है, ये सत्य सारणी बनी है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो ए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये खुला हुआ है, करंट मेरी यहाँ से यहाँ पास हो रही है और माइनस वाला सिरा इससे जा रहा है। तो देखिए ए अगर 0 हो मेरा, मतलब ये 0 अगर ये खुला हुआ हो तो क्या होगा कि प्लस वाला जाएगा ऊपर से, ये होता हुआ बल्ब तो पहुँचेगा, इधर से माइनस वाला भी पहुँच जाएगा। इसका कोई काम नहीं होगा, इसलिए मेरा बल्ब जल जाएगा। लेकिन जब हम इस ए को 1 कर दें, मतलब इसको हम बंद कर देंगे ऐसे, मतलब समझिए यहाँ पर इस 1 को हम पूरा इसमें मिला देंगे ऐसे, है ना। पूरी लाइन जो आपकी होगी वो इसमें ऐसे मिल जाएगी। तब क्या होगा, देखिए आप इस कंडीशन में देखिए प्लस वाला जो मेरा आएगा वो यहाँ पे इधर आ जाएगा। मतलब सीधे जाने की इधर जाने की बजाय वो मेरा ये प्लस चलेगा वो इधर आ जाएगा, और माइनस वाला भी सीधे जाने की बजाय इधर आ जाएगा। तो होगा क्या कि ऊपर वाले से आएगा प्लस वाला और नीचे से मेरा माइनस वाला। तो भैया ब्लास्ट हो जाएगा, बल्ब हमारा दग जाएगा। ये जो बल्ब यहाँ पर दिख रहा है ये दग जाएगा, नहीं जलेगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 0, मतलब कि बल्ब नहीं जलेगा। तो ये तीनों गेट आपके क्लियर हो गए होंगे। बच्चों हमारा है यहाँ पर पीएन संधि का अग्र अभिनत को समझाइए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आता है अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। तो क्या होता है उसको हम जल्दी से थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जब किसी परिपथ में पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के धनाग्र मतलब कि प्लस सिरे से और एन क्षेत्र बैटरी का ऋणाग्र मतलब माइनस सिरे से जोड़ा जाता है तो पीएन जंक्शन अग्र अभिनत होता है। मतलब अगर इसको देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर सर्किट को ऐसे यहाँ पर जोड़ दें, ठीक है, नीचे वाला भी कुछ नहीं समझ लिया, और यहाँ पर क्या करें एक बैटरी लगा दें, इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्लस और ये लिखी हुई है मेरी माइनस। तो क्या होगा, देखिए होगा यहाँ पर इतना कि प्लस वाला आएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा पी से, और माइनस वाला यहाँ पर आएगा वो जुड़ जाएगा एन से। तो कुल मिला के ऐसा समझिए कि ऐसा सिरा, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें प्लस वाला हमारा पी से जुड़ा हो और निगेटिव जुड़ा हो एन से, तो वो होगा मेरा अग्र अभिनत। अब अगर बात कर लें हम पश्च अभिनत की, तो भैया पश्च अभिनत क्या होगा कि ये वाला जो सिरा है मेरा पी वाला ये जुड़ा होगा माइनस से और एन वाला सिरा जुड़ा होगा प्लस से। मतलब पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ जाएगा जब, और निगेटिव किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा रिवर्स वाइज, मतलब पश्च अभिनत। और अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कि अग्र अभिनत मेरा क्या होता है वो देखिए, मतलब कहने का मतलब ये पी फॉर अगर हम इसको पॉजिटिव लें तो पी फॉर प्लस और एन फॉर निगेटिव, अगर ये है तब तो मेरा अग्र अभिनत है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं पश्च अभिनत की। तो ये पश्च अभिनत वो होगा जहाँ पर पी मेरा माइनस में होगा और एन क्या होगा, प्लस में। तो इतना छोटा सा इसका सिंपल सा फंडा है, यही आप लोग को समझना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन अभी आप लोग के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक है मेरा अर्ध तरंग दृष्टिकारी मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो वो इसमें टाइम नहीं बच रहा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में इसी चैप्टर से पूछा जाता है, इसीलिए इस चैप्टर का एक 1 शॉट समझ लीजिए पूरा आपके लिए एक जगह पर हम लेके आएँ ताकि आप लोग की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो यार हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमको सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।